वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है कर्नाटक की सरकार ने एक नीति की घोषणा करी है जो कि है कर्नाटक स्टार्टअप नीति। क्या है? कर्नाटक स्टार्टअप नीति है जिसकी घोषणा सरकार की तरफ से करी गई है। अब 2022 ये पेश किया गया है कर्नाटक की स्टार्टअप नीति। क्या है कर्नाटक की स्टार्टअप नीति, इसके ऊपर बात करेंगे। कर्नाटक राज्य में इस स्टार्टअप नीति को लाने के बाद सरकार को किस तरीके से मुनाफा होगा वो बात करेंगे। स्टार्टअप नीति है तो जो बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको किस तरीके से सहायता मिलेगी, कितने नए स्टार्टअप को शुरुआत सरकार करेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको टॉपिक को, वीडियो को ध्यान से समझना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? साथ में सुबह के 5 बजे वाली अगर करंट अफेयर नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। आज से आपकी नई करंट अफेयर की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। आने वाले समय में नई नई क्लासेस आपको मिलने वाली है। वहीं 8 बजे की वोकेबलरी भी हो चुकी है, अगर वो नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं कि आखिर में कर्नाटक की स्टार्टअप नीति क्या है और इससे कर्नाटक में रहने वाले लोगों को, या कह लीजिए कर्नाटक में करने वाले बिजनेसमैनों को, किस तरीके से सहायता मिलेगी। तो देखिए, कर्नाटक की सरकार ने अभी जो है ये कहते हुए इस स्टार्टअप की नीति को पेश करा है। इनका ये कहना है कि आने वाले जो 5 साल होंगे, यानी कि आने वाले 5 इयर्स जो होंगे, उसमें सरकार राज्य के व्यापार परिस्थितिक तंत्र में लगभग 10,000 से अधिक स्टार्टअप को जोड़ने के उद्देश्य से इस नीति की घोषणा करी गई है, यानी कि पेशकश करा गया है। क्या करा गया है कि सरकार का ये कहना है कि आने वाले 10,000 से ज्यादा, मतलब आने वाले 5 सालों में 10,000 से प्लस, याद रखिएगा 10,000 प्लस जो है स्टार्टअप को जोड़ने के उद्देश्य से इस नई स्टार्टअप नीति की पेशकश सरकार की तरफ से करी गई है। ठीक है, साथ ही इनका उद्देश्य यही है कि आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उसमें 25,000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित, यानी कि बढ़ावा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो नए नए बिजनेस है या बिजनेस जिनको स्टार्ट करना है, बिजनेस जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको बड़ा कैसे करना है, उस पर सरकार ध्यान देगी। दूसरी चीज ये है कि यहां पर एक चीज और बोली गई है कि उद्देश्य मैंने आपको समझा ही दिया कि भैया स्टार्टअप के लिए जो है चैंपियन स्टेट के रूप में स्थापित करना है कर्नाटक को। ठीक है, इस नीति में जो साथ दे रहे हैं वो दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी बीटी विभाग द्वारा तैयारी की गई है। ठीक है ना, ये स्टार्टअप जो है आईटी बीटी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स जो विभाग है उसके द्वारा तैयार इसको करा गया है। 2027 तक ये बताया जा रहा है कि उच्च विकास वाले स्टार्टअप की संख्या में और वृद्धि करने का सरकार का उद्देश्य है। वहीं इस नीति के बढ़ते स्टार्टअप्स के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करेगी सरकार और राज्य को एक इनोवेशन हब बनाएगी। यानी कि जो लोगों का व्यापार छोटा है या कह लीजिए बढ़ रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए एक ऐसा वातावरण सरकार तैयार करेगी जिससे वो अपना व्यापार बढ़ा सके। बेंगलुरु के बाहर काम कर रहे टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स के विकास के लिए भी एक अनुकूल वातावरण को आदर्श कारोबारी माहौल में प्रदान करेगी सरकार। यानी कि बेंगलुरु के बाहर काम कर रहे जितने भी टेक इनेबल्ड है या यानी कि कह लीजिए बाहर कार्य कर रहे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी सरकार अपना बढ़ावा देगी। ये यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है। क्लियर है बच्चा? इसको आप समझ गए होंगे आई होप। आगे देखिए, फंडिंग और इंक्यूबेशन की बात यहां पर करी जा रही है कि जरिए स्टार्टअप का समर्थन होगा। वो कैसे? इस नीति के हिस्से के रूप में राज्य सरकार आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडटेक, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे क्षेत्र में काम कर रहे डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च करेगी। समझ आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? केवल सुन रहे हो? देखिए, क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने एक नई स्टार्टअप नीति लाई। वो क्या चाहती है कि 10,000 से ज्यादा स्टार्टअपों को बढ़ाएगी और साथ में उद्देश्य क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करा जा सके, बढ़ाया जा सके। क्योंकि जिस राज्य के अंदर स्टार्टअप ज्यादा होता है, बिजनेस ज्यादा होता है, वो राज्य बहुत ज्यादा अग्रणी होता है, बहुत ज्यादा प्रथम होता है। जैसे गुजरात, आपको पता है गुजरात के अंदर 90 से 95% लोग व्यापार करते हैं। वो क्यों है राज्य? इसीलिए आगे है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब सरकार क्या करती है, सरकार ने ये कह दिया है कि भैया हम जो है, राज्य सरकार ने ये कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे, मशीन लर्निंग जैसे, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे, मेड टेक, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे क्षेत्र जो है, जहां पर जो व्यापार करते हैं इनका,
उनमें काम कर रहे डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी लॉन्च करेंगे ताकि इनके स्टार्टअप को मदद मिल सके। यह नीति स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में फंडिंग भी प्रदान करती है, जिसमें सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग, एंजल इन्वेस्ट फंडिंग और सेक्टर विशिष्ट फंडिंग शामिल होती है। इस स्टार्टअप को बढ़ाना और सफल होने में मदद करने के लिए इंक्यूबेशन सपोर्ट में जो मेंटरशिप है उसको वर्किंग स्पेस और एक समर्पित स्टार्टअप सेल भी प्रदान करती है। ठीक है ना, यानी कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में। अब कर्नाटक में स्टार्टअप इकोसिस्टम का अगर विस्तार की बात करूं तो कर्नाटक में वर्तमान में लगभग 15,000 स्टार्टअप हैं और नई नीतियों का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 का है, यानी कि 25,000 हो जाएगा। कर्नाटक की नई स्टार्टअप नीति का उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप्स के लिए जो है एक अग्रणी गंतव्य मतलब पहला के रूप में स्थापित करना और क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप्स को बढ़ाने और सफल होने में मदद करने के लिए फंडिंग, इंक्यूबेशन, मेंटरशिप को वर्किंग स्पेस और एक समर्पित स्टार्टअप सेल सहित कई तरह के समर्थन उपाय प्रदान करती है। मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, चाहे वो पैसों के मामले में हो, सिखाने के मामले में हो, फंडिंग के मामले में हो, सरकार पूरी मदद करेगी कि लोगों को उससे सहायता मिले। क्लियर है बच्चा? तो ये पूरा टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भरा हुआ था, क्योंकि सरकार कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर रही है, स्टार्टअप्स को लगा रही है, नए स्टार्टअप का विकास करने का सोच रही है। 15,000 स्टार्टअप्स के साथ ये राज्य है। मतलब यहाँ पर नई नीतियों का लक्ष्य अगले 5 सालों में सरकार का 10,000 और है। मतलब 15,000 तो कार्य कर ही रही है स्टार्टअप, 10,000 और चाहती है सरकार। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, आपको समझ आया होगा। साथ में अगर आपने सुबह की करंट अफेयर नहीं देखी है उसे देख लीजिएगा, 5 बजे वाली, और 8 बजे वाली वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जैसा आप लोग अब प्यार दे रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का। ठीक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।